पेरिस पैरालंपिक में भारत का जलवा कायम है। भारतीय एथलीट्स ने पेरिस पैरालंपिक में झंडा गाड़ दिया है। अब तक 29 मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। भारतीय धावक सिमरन ने ब्रोंज जबकि नवदीप सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत के मेडल्स की संख्या को 29 पहुंचाया है। भारतीय एथलीट्स शानदार प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। भारत को अब तक 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल मिल चुके हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अभी हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट भी दे दिया। उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों पर हमलावर हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर खूब वार किया जा रहा है। सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। फिर ये भी कहा कि विनेश फोगाट को कांग्रेस ने मोहरा बनाया है। बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश से सवाल किया, पूछा, क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सकता है? क्या वेट इन के बाद 5 घंटे तक ट्रायल रोका जा सकता है? आपने कुश्ती नहीं जीती, आप धोखे से वहां गई थी। फिर बृजभूषण ने यह भी कहा कि अगर पार्टी उन्हें कहती है तो वो विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने को भी तैयार है। हालांकि बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह को ओपन चैलेंज दे दिया है विनेश फोगाट के खिलाफ लड़ने का। आपको बता दें, कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जींद की जुलाना विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के एक बयान से भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर विवादास्पद टिप्पणी की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, अफजल गुरु की फांसी में जम्मू कश्मीर की कोई भागीदारी नहीं थी, मगर उसकी फांसी में जम्मू सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो हम नहीं देते, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें हमारी सरकार की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम इसमें कोई भूमिका नहीं निभा पाए। अब अफजल गुरु से उमर अब्दुल्ला की उमड़ी इस मोहब्बत के लिए बीजेपी ने हमला बोल दिया है। 2001 के संसद हमले के दोषी के लिए इस मोहब्बत को बीजेपी ने गद्दारी करार दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी के गोरखपुर जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ नजर आए। पिछले 7 साल में योगी ने जिस तरह से प्रदेश को संभाला है, उसको लेकर उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की खूब तारीफ की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, सिर्फ 7 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो चमत्कारिक काम किया है, उसकी गूंज हर जगह है। 3 वर्ष में सैनिक स्कूल बनकर संचालित होना अकल्पनीय था, लेकिन सीएम योगी ऐसा कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास था। फिर जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि यूपी में पहले जिस डर से हम डरते थे, उसको आपने डरा दिया है। और सुनिए क्या कुछ कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी के बारे में। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत, और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसको कभी नहीं भूलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रोन से हवाई बमबारी से लेकर आरपीजी लॉन्च करने और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल ने स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने केंद्रीय बलों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कोकोमी का कहना है कि हमले असम राइफल्स की चौकियों के पास थे तो उग्रवादी शिविरों से किए गए थे, फिर भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। विष्णुपुर जिले में ट्रुआलोबी और मोईरांग को निशाना बनाकर 7 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल दागे जाने का भी आरोप लगाया गया है। अब न जाने मणिपुर की आग कब और कैसे शांत होगी। बोइंग का स्टारलाइनर धरती पर वापस लौट चुका है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही फंसी हैं। उनके सह यात्री बुच विल्मोर भी फंसे हैं। स्टारलाइनर की वापसी के बाद सुनीता विलियम्स ने भी संदेश दिया है।
सबसे पहले तो उन्होंने स्टारलाइनर मिशन टीम को धन्यवाद दिया। स्टारलाइनर की वापसी को लेकर वो भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा, हम फ्लाइट कंट्रोल रोस्टर्स को देख रहे हैं, आप लोग आखिर कैलिप्सो को घर ले जा रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ 8 दिन के लिए स्पेस में गई सुनीता विलियम्स को शायद 8 महीने से ज्यादा वक्त तक स्पेस में ही रहना पड़ेगा। इस दौरान ये लोग मरम्मत, रखरखाव के काम और प्रयोगों में मदद करते रहेंगे। वो अब अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद 7 अन्य यात्रियों के साथ काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हें लेने के लिए अब नया स्पेस यान जाएगा। स्पेस एक्स यान अगले साल फरवरी महीने में इन दोनों को वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा। 1999 का करगिल युद्ध, इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस युद्ध से जुड़ा एक सच है जिसे पाकिस्तान ने इससे पहले कभी नहीं कबूला, लेकिन पहली बार अब कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि करगिल युद्ध में उसका ही हाथ था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कबूल किया कि 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना की भूमिका थी। जनरल मुनीर ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971 और करगिल युद्धों में, साथ ही सियाचिन में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पिछले 25 साल में पाकिस्तान की तरफ से पहली बार कबूल किया गया है, नहीं तो अभी तक तो पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर कभी कोई स्पष्ट बयान दिया ही नहीं गया। पाकिस्तान शुरू से दावा करता रहा है कि करगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इस वजह से वो करगिल युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शवों को भी लेने से इनकार कर गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था।